हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी आपको सभी कार्यों में हमेशा ही सफलता प्रदान करे और आपके नवीन वर्ष को मंगलमय बनाकर रखे। साथ ही नवीन वर्ष आपके जीवन में नई ऊर्जा और खुशियों को लेकर आए। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से इस नवीन वर्ष में आपके सभी कार्य शीघ्र ही सकुशल संपन्न हो। साथ ही साथ आप दीर्घायु और स्वस्थ बने रहे और आपकी प्रतिष्ठा व मान सम्मान सदा ही बढ़ता रहे। अतः आज के इस शुभ अवसर पर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह नवीन वर्ष आपके जीवन में सुखदायक हो और अनेक प्रकार के अद्भुत व आश्चर्यजनक अवसर लेकर आए और प्रभु हर कठिनाई में हमारे साथ रहे और हर प्रकार की खुशी में अपना आशीर्वाद बनाकर रखे। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। प्रतिदिन की ही तरह महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिएगा प्रभु श्री हरि की एक बड़ी ही सुंदर सी कथा। एक बार की बात है, एक भक्त था। वह भक्त भगवान को बहुत मानता था, बड़े ही प्रेम भाव से उनकी सेवा किया करता। एक दिन उसके मन में विचार आया और वह भगवान से कहने लगा कि प्रभु, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दे, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे अनुभव हो जाए कि आप मेरे पास ही हो। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम रोजाना सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। वहां पर 2 पैर तुम्हारे होंगे और जो 2 अन्य निशान है वे मेरे पैरों के होंगे। इस तरह से तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन जब वह व्यक्ति सैर पर गया तो वह रेत पर चलने लगा, तो उसने देखा कि उसके पैरों के निशान के साथ साथ 2 पैरों के निशान भी वहीं पर है। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। अब तो रोजाना ऐसा होने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति के व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और हालात इतने खराब हो गए कि उस व्यक्ति के पास 2 समय के खाने के भोजन जितने भी पैसे नहीं थे। तब उसके सभी अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। फिर अगले दिन जब वह व्यक्ति सैर पर गया तो उसने देखा कि यहाँ तो 4 पैरों की जगह केवल 2 पैरों के ही निशान हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि बुरे वक्त में तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। इस तरह से वह व्यक्ति अब जब भी सैर पर जाता तो अकेला ही जाता। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा और कुछ समय के बाद उसके वही रिश्तेदार फिर से उसके पास आने लगे। इसी तरह से मैं प्रतिदिन सैर पर जाता रहा। एक दिन जब मैं सैर पर गया तो देखता है कि आज फिर से 4 पैरों के निशान हैं। अब उससे रहा नहीं गया और मैं बोला कि प्रभु, जब मेरा बुरा वक्त था तो सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, किंतु मुझे इस बात का कोई गम नहीं हुआ क्योंकि दुनिया तो ऐसी ही होती है, परंतु आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे यही दुख है, आपने ऐसा क्यों किया? तब प्रभु ने कहा कि बेटा, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो पैर तुमने देखे थे वो मेरे पैर थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया है तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया। इसीलिए ही तुम्हें 4 पैर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रिय भक्तों, हमारे जीवन में भी कई बार बुरा वक्त आता है। तब हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा होने वाला है और कोई भी साथ देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हम प्रभु के बारे में सोचने लगते हैं कि प्रभु ने भी हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जितना हमने सोचा था उतना बुरा भी नहीं हुआ है। क्योंकि शायद यह वही समय होता है कि जब प्रभु हम पर अपनी कृपा रखते हैं, हर तरह से हमारा साथ देते हैं। अनजाने में ही हम सोचते हैं कि प्रभु भी हमारा साथ नहीं देते, परंतु वास्तविकता में वो हर कदम पर और हर तरह से हमारी सहायता करते हैं और हमें समस्या से बाहर निकालते हैं। क्या आपने भी अपने जीवन काल में कभी भी प्रभु का साथ और उनका सहयोग महसूस किया है? यदि किया है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें
और हमें बताए कि आपने किस तरह से और कब प्रभु का साथ व सहयोग महसूस किया है। तो अब आप सुनिए आज की महात्म्य कथा। उग्रेक्षण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिशंदा क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेकों ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके विषय में ज्योतिषियों का कहना है कि वह पुत्र असुरों का संहार करेगा। तब दैत्यराज ने कहा कि मैं इतना विशालकाय और महाबली हूँ तथा वह एक छोटा सा नवजात शिशु है। एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि दैत्यराज, तेरा काल समीप है। तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण किया है, इसीलिए मिथ्या अभिमान छोड़कर उनकी शरण में चले जाओ। तब उसके अमात्यों ने कहा कि त्रिभुवननाथ, आपको अमर रहने का वरदान प्राप्त है, इसीलिए चिंता क्यों करते हो। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलवाना देवताओं का षड्यंत्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर लोग उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार डालेंगे, जिससे कि आप निश्चिंत रह सको। तब उग्रेक्षण ने चैन की सांस ली और कहा कि यही सही होगा, हम यही करेंगे। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, परंतु वह बाद में प्रबल हो सकता है। असुरराज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया। वे वहां की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कता पूर्वक ध्यान रखने लगे। एक दिन एक असुर ने गिद्ध का रूप बनाया और कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास जा पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई है या फिर नहीं है। फिर सहसा ही उस गिद्ध ने बालक को अपनी विशाल और भयंकर चोंच में दबाया और आकाश में अत्यंत ही ऊंचाई पर उड़ चला। तभी किसी कारणवश माता पार्वती जी बाहर आई तो उन्होंने अपने पुत्र को कहीं पर भी नहीं देखा। इसीलिए वे हे गणेश ऐसा पुकारती हुई व्याकुल होकर इधर उधर गणेश जी को खोजने लगी। आकाश में उड़ते हुए उस गिद्ध असुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने जब अपनी माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर मुट्ठी से प्रहार कर दिया। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता ने गिद्ध के सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरते हुए देखा तो उस ओर दौड़ी चली गई। इतने में ही राक्षस धराशाही हो गया और पार्वती जी ने तुरंत ही गणेश जी को उसकी चोंच से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। क्षेम और कुशल नाम के दो असुर हुए थे। वे दोनों ही बड़े बलवान थे। कुछ दिनों के बाद वे अवसर देखकर आश्रम में घुस गए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर दबे पांव एक कोने में जाकर छिप गए। जब माता ने गणेश जी को पालने में लिटाया और किसी कार्यवश वे बाहर गई, तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पैरों से आघात किया। एक एक आघात दोनों असुरों पर हुआ और बस फिर एक ही बार में दोनों असुर दूर जाकर इतनी जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त की उल्टियां होकर वे शांत हो चुके थे। माता जब वापस आई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। उनकी समझ में ही नहीं आया कि ये दोनों यहाँ पर किस प्रकार से आए और किस प्रकार से मारे गए हैं। पार्वती जी ने तुरंत ही अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर को उठाकर दूर अरण्य में फेंक दो। अब तक 3 असुर मारे जा चुके थे, किंतु बाल गणेश का बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे असुरों में शंका तो उत्पन्न हुई कि यह बालक कोई विशेष बालक है, इसमें अवश्य ही कोई विशेषता है। फिर भी वे असुरगण उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित थे, अतः उसको मारने के लिए अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नाम का एक अत्यंत ही भयंकर राक्षस था।
उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींचकर गणेश जी के पास ले आया। वहां पर माता पार्वती जी मंदिर में कोई पूजा करने गई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उस राक्षस ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं मिलेगा। उस राक्षस ने भी एक मुनि बालक का रूप धारण किया और बाल गणेश जी के साथ खेलने लगा। गणपति को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह उस गूढ़ हंसी के अर्थ को समझ नहीं सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केस खींचता। आरंभ में तो गणेश जी ने उसके प्रति अधिक प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब असुर के आघात प्रबल होने लगे तब गणेश जी ने प्रबलता पूर्वक उसका गला दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती हुई गौरी ने जब पुत्र की यह चेष्टा देखी तो वे आशंकित हो उठी कि कहीं गणेश जी मुनि कुमार का गला नहीं दबा दे, इसीलिए उसको बचाने के लिए वे दौड़ी। किंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्मवेश को छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन होकर धरती पर गिर चुका था। पार्वती जी उसे देखकर अत्यंत ही व्याकुल हुई और उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर गोद में ले लिया। वहीं जब राक्षसों को क्रूर के वध का पता चला तो उन्होंने व्योमासुर नाम के राक्षस को गणेश जी का वध करने के लिए वहां पर भेजना चाहा। यह असुर झंझावत का रूप धारण कर सकता था, इसीलिए दैत्यों के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। यह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या नामक क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र और अलंकार धारण कराए। तब आदिदेव गणाध्यक्ष का पूजन इत्यादि कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां पर उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। उसके बाद ऋषि विप्रादि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। यही अवसर व्योमासुर ने अपने लिए उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर उसे हिलाने लगा। तब पत्तों ने हिलने से धीरे धीरे झंझावत का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसी समय उस असुर ने गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयास किया, किंतु गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह असुर स्वयं ही छत विछत होकर गिर पड़ा। आंधी का जब वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा हुआ पड़ा है। तब डरी हुई पार्वती जी ने अपने पुत्र को अपनी गोद में ले लिया और उसे स्नेह करने लगी। वहां पर उपस्थित सभी देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे और कुछ समय के पश्चात अपने घर की ओर लौट गए। वहीं जब राक्षसों को व्योमासुर के वध का पता चला तो व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन भी थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर और विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि उसका प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है। यह सुनकर वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध मैं अवश्य ही लूंगी। इसीलिए उसने 16 वर्ष की किशोरी का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बैठ गई। पार्वती जी ने उसे कोई देवकन्या समझा, इसीलिए उसका बड़ा ही सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट कराकर उसे रात्रि में अपने ही पास सुलाया। परंतु गणेश जी उसकी समस्त गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए थे। पार्वती जी को घोर निद्रा में देखकर वह राक्षसी उठी और मयूरेश्वर गणेश जी को स्पर्श करने लगी। तब सहसा ही गणेश जी ने उस राक्षसी के कान और नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा गणेश जी की पकड़ बढ़ती ही चली गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई वह राक्षसी चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर पार्वती जी ही नहीं, अन्य जगह पर सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी दौड़ी चली आई। उन सब ने उसको छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बालक ने उस राक्षसी के नाक और कानों को इतनी तीव्रता से मसला कि उसके प्राणों के साथ शरीर से ही पृथक हो गए। अब उस आसुरी का असली रूप आ चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भयभीत हो गई। तब माता पार्वती ने बालक को उठाया और उसे स्नेह करने लगी। तदुपरांत एक एक करके अनेक असुर वहां पर आते रहे
और अपने प्राणों को गंवाते रहे। इसी प्रकार कर्मठ, तल्प, दुंदुभि, अजगर, शलभ, नुतुर, मत्स्य, करदम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, वे सभी भगवान के हाथों से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत ही सौभाग्यशाली थे कि भगवान को मारने के विचार से भी आकर उन्हें धाम को प्राप्त किया है। इसी तरह से धीरे धीरे गणेश जी 5 वर्ष के हो गए। अब पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते और कभी कभी हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त हो गई थी और वे भूखे थे, इसीलिए सोचते थे कि मुझे भोजन कैसे प्राप्त हो और कहाँ से प्राप्त हो। फिर जब गणेश जी को कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब वे महर्षि गौतम की कुटिया पर जा पहुंचे। वह कुटिया बहुत ही निकट थी। ऋषि की पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश अपनी पाकशाला से बाहर निकल गई। अवसर देखकर गणेश जी ने पाकशाला में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप ही बाहर निकल आए। तब साथी बालकों ने पूछा कि क्या है? तब गणेश जी ने कहा कि भोजन है, भूख लगी है इसीलिए उठा लाया। खेलते हुए बहुत देर हो गई, ऐसा करते हैं पहले खा लेते हैं और फिर खेलेंगे। यह कहकर गणेश जी ने अन्न के पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया और स्वयं भी अपना भाग ले लिया। सभी बालक तृप्त होकर फिर से खेलने लगे। इधर ऋषि पत्नी ने जब पाकशाला में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है, तब वे आश्चर्यचकित हुई और महर्षि के पास जाकर उनसे कहने लगी कि हे नाथ, पाकशाला में अन्न पात्र नहीं है। अभी बलि वैष्णव देव कर्म भी नहीं हो पाया था। महर्षि को ये सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे स्वयं भी पाकशाला में गए और सब और दृष्टि फिराई, परंतु अन्न पात्र कहीं पर भी नहीं था। तब वे दोनों ही बाहर निकले और निकलकर उन्होंने देखा कि उमापुत्र के साथ साथ कुछ मुनि बालक भी खेल रहे हैं और खाली अन्न पात्र उनके निकट ही पड़ा हुआ है। उनको यह सब समझते हुए देर नहीं लगी कि इन्हीं बच्चों में से किसी ने अन्न पात्र चुराया है और फिर सबने मिलकर खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगाकर गणेश जी की करतूत जान ली तो क्रोधित होकर बोले कि अरे, तू शिव और शिवा का पुत्र होकर ऐसा दुष्ट कार्य करता है, और हम तो तुझे परब्रह्म परमात्मा समझते थे। इतना कहकर उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा और पार्वती जी के पास लेकर गए। वहां पर ले जाकर उन्होंने कहा कि शिवे, आपका यह पुत्र आए दिन उपद्रव करता है और आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया है। अभी बलि वैष्णव देवादि भी नहीं हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अन्य सभी साथियों के साथ बैठकर ग्रहण कर लिया। पार्वती जी बोली कि हे महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से त्रस्त हो रही हूँ। पार्वती जी बोली कि हे महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से त्रस्त हो रही हूँ। इसके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ये खेल ही खेल में उलझ जाता है तो पीछा ही नहीं छोड़ता है, और अब तो यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसीलिए इसे दंड अवश्य देना पड़ेगा। ऐसा कहकर माता ने रस्सी ली और अपने पुत्र के हाथ और पैर बांधने आरंभ किए। महर्षि ने कहा कि हे मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा आप स्नेहपूर्वक समझाओ। ऐसा कहकर महर्षि तो चले गए, परंतु माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर एक कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर वे विश्राम करने लगी तो माता को ऐसा अनुभव हुआ कि उनका पुत्र उनकी गोद में ही खेल रहा है। फिर उन्होंने बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता हुआ पाया। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कोठरी खोलकर देखा तो हाथ पांव बंधे हुए गणेश जी पहले की ही तरह बैठे हुए हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। पार्वती जी ने पुनः हृदय को कठोर बनाया और फिर से किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ तो डराना ही था। तब पार्वती जी कुछ देर के लिए ऋषि पत्नियों के पास जाकर बैठ गई, किंतु पुत्र के कोठरी में बंधा पड़ा रहने के कारण उनका मन नहीं लग रहा था। इसीलिए वे फिर से अपने आश्रम की ओर लौटने लगी
तो मार्ग में उन्होंने देखा कि मयूरेश्वर गणेश जी वहां पर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र का दुख भूलकर उसे स्नेह के साथ पुकारा कि पुत्र घर पर चलो और चलकर जलपान कर लो। तब बालक ने उत्तर दिया कि माता, मयूरेश्वर तो यहाँ पर नहीं है, उसे तो अपने कोठरी में बंद करके रखा है। माता को ध्यान आया कि मैंने तो गणेश जी को कोठरी में बंद करके रखा है। तब वे दौड़ी और दौड़ती दौड़ती आश्रम में पहुंच गई। उन्होंने कोठरी खोलकर अपने पुत्र को देखा तो वह रोता रोता ही सो गया था। माता ने उसकी रस्सियां खोली और हृदय से लगा लिया और उसे स्नेह करने लगी। उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर देवपूजन आरंभ किया, किंतु यह क्या, उनके मंदिर में सभी मूर्तियां गणेश जी के रूप में दिखी। कहने लगे कि देखो, मुझसे कितनी भूल हो गई। मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उनकी माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लताड़ते हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया है। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही था कि साक्षात परब्रह्म ने अपनी मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण किया। वे भगवान मेरा अपराध क्षमा करे। ऐसा कहकर महर्षि गौतम श्री गणेश जी के ध्यान में मग्न हो गए और उनकी पत्नी अहिल्या फिर से भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। अब आप सुनिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इसका पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य कर्ज मुक्ति जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेता है। गजेंद्र स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए एक युद्ध का वर्णन मिलता है। मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के अंदर खींच लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्त कराते हैं। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी दशों दिशाओं से रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके हृदय को स्थिर करके वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ। वो जिनके सहारे संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संपूर्ण संसार अवतीर्ण हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है, जो खुद उसी रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट व प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूपा प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्जय और घोर अंडाकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो भी सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में अपने ही तेज से प्रकाशित है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे। अशक्ति से मुक्ति, सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित
और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए आसक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण ही हित करने वाले, अतिशय साधु स्वभाव के ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए वन में खड़े रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम ही अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मुझे सद्गति प्रदान करे। वो जिनका हमारी भांति न तो जन्म होता है और न ही जिनमें अहंकार है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उस प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण, निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु है, उनको मेरा नमन है। अपने सभी गुणों को स्वीकार कर, शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा ही सद्भाव से पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सब के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन खुद बिना कारण के भी जो प्रभु है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों को जानकर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा जो सूचित होते हैं और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव को मेरा प्रणाम है। सबके कारण, लेकिन खुद बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता, आपको मेरा नमस्कार है। वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन और मस्तिष्क में संसार को रचने की प्रकृति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे हुए महात्मा और महाज्ञानियों में जो खुद ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। मेरे जैसे शरणागत और पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को हमेशा के लिए ही पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले, नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर ही चिंतित और ज्ञान स्वरूप जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, उनको मेरा नमस्कार है। वो जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत ही दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वो जिनके एक से अधिक भक्त, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय
एवं अत्यंत ही विलक्षण चरित्र के गुणों का गान करते हुए आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य और ब्रह्मादि के भी नियामक है, अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, अत्यंत ही निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण दूर जान पड़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत ही दुर्वेग्य है, अंतरहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण है, उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर व अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत ही क्षुद्र अंशों से रचित है, जिस तरह से जल रही अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने ही कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और अनेक प्रकार की योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा में अवतीर्ण होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, वो भगवान जो न तो देवता है, न ही असुर, न ही मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी है, वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ना ही वो ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है और ना ही कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो भी बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करे। मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने आप ही नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। इस तरह मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को मैं केवल नमन करता हूँ और स्वयं उनकी शरण में जाता हूँ। वो जिन्होंने भगवती शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। वो जिनके गुण, शक्तियों का राग, रूप और वेग असहनीय है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने ही रूप को जीव समझ नहीं पाता है, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और साथ ही अन्य कोई भी देवतागण नहीं आए, तब अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को अपना ही रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात श्री विष्णु जी, जो कि सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के ही रूप है, वो वहां पर प्रकट हुए और उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदीश्वर प्रभु इच्छा के अनुसार तीव्र वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह्य द्वारा जकड़े और दुखी उस गजराज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए और हाथों में चक्र लिए हुए भगवान विष्णु को अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे हुए कमल को श्रीहरि पर बरसाते हुए कहा कि सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा प्रणाम है, सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा नमस्कार है।
फिर पीड़ित गज को देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद ही दयालु होकर उस ग्राह्य के सहित गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह्य की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया और इस तरह से गज को मुक्ति मिली। हे प्रभु, जैसे आपने गजराज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी रखना। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगतामनाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। ओम गृहणी सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।